हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 15 है जैव विविधता, उसकी शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो जैव विविधता के बारे में आपको सबसे पहले बताते हैं कि जैव विविधता कहते हैं किसको, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। अब जैव विविधता अपन क्या करते हैं कि आपको समझाते हैं। अब क्या होता है कि मान लो कोई एलियन है, एलियन यानी कोई दूसरे ग्रह पर रहने वाला निवासी है। यदि वो पृथ्वी पर आएगा, यदि वो पृथ्वी पर आएगा तो पृथ्वी पर वो क्या देखेगा, बहुत अधिक मात्रा में जंतुओं को देखेगा। एलियन है, ये पृथ्वी पर मान लो आता है, ये क्या करता है, पृथ्वी पर बहुत सारे जंतुओं को देखता है, बहुत सारे पादपों को देखता है, बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को देखता है। तो इसने जैसे इनको देखा तो इसने सोचा कि ये इतने सारे क्या जंतु हैं, इतने सारे क्या पादप है, इतने सारे क्या सूक्ष्म जीव है। तो इनकी क्या होती है, बहुत अधिक जातियां पाई जाती हैं। जैसे अपन कह रहे हैं कि जंतुओं की क्या है, जैसे 20,000 जातियां, ठीक है। इसी तरह से जैसे अपन कह रहे हैं पादपों की 1 लाख जातियां, सूक्ष्म जीवों की 2 लाख जातियां, यानी जातियां बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले, जैव विविधता की अपन छोटी सी परिभाषा बताते हैं, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियां, किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाले जातियां उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती हैं। यानी जो किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती हैं, ठीक है। तो जैव विविधता का मतलब आप बताओगे जातियों की संख्या, जितनी ज्यादा जातियों की संख्या होगी उतनी ही ज्यादा जैव विविधता होगी, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक वैज्ञानिक था एडवर्ड विल्सन। इस एडवर्ड विल्सन नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था, जैव विविधता शब्द दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है जैव विविधता शब्द किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने दिया था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सब पूरे सब जगह जैव विविधता होती है, वो जैव विविधता की कम भी हो सकती है, कहीं ज्यादा भी हो सकती है। तो जैव विविधता वर्ड है, ये एक सामाजिक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एडवर्ड विल्सन। उस वैज्ञानिक ने ये जैव विविधता शब्द दिया था। तो परीक्षा में सवाल पूछा जाता है बायोडाइवर्सिटी वर्ड इज गिवन बाय विच साइंटिस्ट, देन यू रिप्लाई दैट एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने ये जैव विविधता शब्द दिया था। अब जैव विविधता है उसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला है अनुवांशिक जैव विविधता। सबसे पहली जैव विविधता है जिसको कहते हैं अनुवांशिक जैव विविधता, ठीक है। फर्स्ट नंबर ये है अनुवांशिक जैव विविधता, दूसरी है जातीय जैव विविधता और तीसरी है पारितंत्र जैव विविधता। तो 3 तरह की जैव विविधता है, उसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो अनुवांशिक जैव विविधता है, उस अनुवांशिक जैव विविधता को अपन एक एग्जांपल लेते हैं, राउल्फिया वोमिटोरिया। राउल्फिया वोमिटोरिया, इससे क्या होता है, एक रासायन प्राप्त होता है वोमिटोरिया। ये राउल्फिया वोमिटोरिया एक प्लांट है। इस प्लांट से क्या होता है, रेसरपीन प्राप्त होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, रेसरपीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो जैसे ही अनुवांशिक विभिन्नता देखा गया तो राउल्फिया से जो रेसरपीन प्राप्त होता है, किसी पादप के अंदर क्या होता है, ये रेसरपीन ज्यादा गाढ़ा होता है, किसी पादप के अंदर ये कम गाढ़ा होता है, किसी पादप के अंदर इसका स्वाद अलग होता है, किसी पादप के अंदर इसका स्वाद जैसे अलग ज्यादा खारा होगा, किसी के अंदर कम खारा होगा। तो एक अपन कह रहे हैं कि जैसे कि मान लो आपने एक क्षेत्र के अंदर क्या है, एक क्षेत्र के अंदर राउल्फिया देखा, उसका जब अनुवांशिक संगठन देखा तो वो भिन्न था। दूसरे क्षेत्र के अंदर जब राउल्फिया देखा तो उसका अनुवांशिक संगठन भिन्न था। अब भारत में धान है, उस धान की 1000 किस्में पाई जाती हैं, सबका संगठन अलग अलग होता है। कोई चावल होता है उसके दाने लंबे होते हैं और उनका स्वाद अलग होता है, कोई चावल ऐसा होता है जिसके अंदर दाने छोटे होते हैं और उनका स्वाद अलग होता है। तो धान की 1000 किस्में हैं वो भारत के अंदर पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब अनुवांशिक जैव विविधता का मतलब यह है कि एक ही जाति है लेकिन उसका अनुवांशिक संगठन क्या है, भिन्न भिन्न है। अनुवांशिक संगठन भिन्न होने के कारण उसमें क्या होता है, उसमें जो जैव विविधता होती है उसको कहते हैं अनुवांशिक जैव विविधता। यानी उनका जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, जिसके कारण उनका स्वाद, उनका रंग, उसकी सांद्रता वो सब बदल जाती है। तो आपको पूछा जाएगा अनुवांशिक जैव विविधता, तो आप तुरंत बता दोगे कि उसका अनुवांशिक संगठन थोड़ा भिन्न होता है।
किसी के अंदर कैसे जीन होते हैं, किसी के अंदर कैसे जीन होते हैं, जिसके कारण उसकी सांद्रता बदल जाती है, उसके अंदर जो रासायन बनते हैं उनकी सांद्रता बदल जाती है। आपने जैसे देखा कि एक नीम है जो खाने में कड़वा है और दूसरा नीम है जो खाने में मीठा है, ये तो आपने देखा ही होगा। एक को आप कहते हो मीठा नीम और एक को आप कहते हो कड़वा नीम। तो ये जैव विविधता कहां से आई? ये अनुवांशिक जैव विविधता आई। एक के अंदर ऐसे जीन है जो कि मीठा नीम बना रहे हैं, यानी उसमें शक्कर बना रहे हैं, और एक के अंदर ऐसे जीन है जो उसको कड़वापन दे रहे हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी जैव विविधता देखते हैं। तो ये जैव विविधता अनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। जाति जैव विविधता आप सब जानते हो कि क्या होते हैं, किसी भी जंतु है उस जंतु की क्या होती है, बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं। जैसे आपने देखा कि गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब इन सब की क्या होती है, अलग अलग जातियां पाई जाती हैं। तो इसको कहते हैं जातीय जैव विविधता। ठीक है, जैसे अपन कहेंगे बंदर है, मनुष्य है, इसी तरह से जैसे एप है, ये सब क्या होते हैं, चिंपैंजी है, ये सब जातीय विविधता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सब होमो, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो यानी कि जातीय आधार पर विविधता पाई जाती है, उसको कहते हैं जातीय विविधता। पारितंत्र विविधता में आप देखो कि समुद्र के अंदर जो जंतु रहते हैं और मरुस्थल के अंदर जो जंतु रहते हैं, दोनों पारितंत्र अलग अलग है। इन पारितंत्रों के अंदर पाई जाने वाली जो जातियां होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। तो इसको कहते हैं पारितंत्र विविधता। तो पारितंत्र जैव विविधता का मतलब है, आप एक समुद्र में चले गए, आपने देखा वहां मछलियां हैं, आप फिर उसके बाद मरुस्थल में आए, आपने देखा वहां चूहे हैं, ठीक है, ऊंट है। तो ये विविधता कैसी विविधता है? ये पारितंत्र विविधता है। आप दलदल में चले जाओ, आप कहां चले जाओ, दलदल के अंदर चले जाओ, आप उष्णकटिबंधीय वनों में चले जाओ, आप घास में चले जाओ, आपको सब जगह क्या होगा, अलग अलग तरह की जैव विविधता दिखेगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप, ये सबसे पहले इसमें इतना ही क्वेश्चन बनता है, जैव विविधता किसे कहते हैं। जैव विविधता में आपकी कोई स्पेशल परिभाषा नहीं दी है, सिर्फ इतनी सी परिभाषा आपको याद रखनी है। किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों की संख्या है, वो उस क्षेत्र की जैव विविधता को प्रदर्शित करती है। जातियों की संख्या, किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों की संख्या। अब मैं कहूंगा कि यहाँ पे क्या है, इस क्षेत्र के अंदर क्या है, आम के 10 पौधे हैं। आम के कितने पौधे हैं? 10 पौधे हैं। और इस क्षेत्र के अंदर आम, केला, पपीता, बरगद और नींबू है। बताओ जातीय जैव विविधता कहाँ अधिक है? या एक ही जाति के जंतु हैं और या एक ही जाति के नहीं, अलग अलग जाति के हैं। तो अलग अलग जाति के हैं तो जैव विविधता वहां पर अधिक है। एक ही जाति के, जैसे आपने आपके खेत के अंदर, पूरे खेत के अंदर बाजरा बो दिया, ठीक है, बाजरा के आपने कहा 10,000 पौधे हैं। दूसरा पड़ोसी था, उसने खेत के अंदर बाजरा, मक्का, ज्वार, इसी तरह से मूंग, मोठ, तिल बोए, इनके भी क्या है, 10,000 पौधे हैं। अब आपसे वो पूछेगा जैव विविधता कहाँ अधिक है? जहां पर जातियां अधिक होगी वहां जैव विविधता अधिक होगी, ये अपने ध्यान रखना है। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली जो जातियां होती हैं वो उस क्षेत्र की जैव विविधता को प्रदर्शित करती हैं। ये अपने कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब अनुवांशिक जैव विविधता में आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि अलग अलग, चाहे जाति एक ही होगी लेकिन उनका अनुवांशिक संगठन थोड़ा भिन्न होता है। हम हिमालय में जाएंगे और राउल्फिया वोमिटोरिया का अध्ययन करेंगे, तो जो उससे रेसरपीन प्राप्त होता है उसकी सांद्रता और उसकी गंध में फर्क है। यानी एक ही पादप दिखता एक ही है, लेकिन उसका जब अनुवांशिक संगठन देखा तो अनुवांशिक संगठन भिन्न है, जिसके कारण उससे उत्पन्न एल्केलॉइड है वो भिन्न है। नीम है, उसका अनुवांशिक संगठन आपने देखा भिन्न है, लेकिन बाहर से वो एक जैसा ही दिखाई देता है। इसी तरह से बहुत सारी धान की पौधे हैं, बहुत सारे अपन आसपास में जो अपन कहते हैं पौधे होते हैं। किसी गन्ने से क्या होता है, रस ज्यादा निकलता है, उसका रस स्वाद मीठा होता है, किसी गन्ने से रस कम निकलता है। तो ये अनुवांशिक जैव विविधता, यानी अपन अनुवांशिक संगठन को देखते हैं तो उसके आधार पर उसमें क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, उसको अनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। और जातियों का अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर विविधता देखते हैं तो जातीय विविधता। और पारितंत्र का अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर अध्ययन करके उसका अंतर करते हैं तो पारितंत्र जैव विविधता कहलाती है।
अब ये जैव विविधता है, इसको स्थापित होने में आज करोड़ों वर्ष लगे हैं। आप सोचते हो कि रातों रात ही जैव विविधता स्थापित हो गई बच्चों, ऐसा नहीं होता है। जैव विविधता स्थापित होने में क्या है, बहुत वर्ष लगे हैं। उसके बाद इतने सारे पादप, इतने सारे जंतु हैं वो इस धरती पर आए हैं। लेकिन जिस हिसाब से जैव विविधता नष्ट हो रही है, आने वाली 2 शताब्दी के अंदर, आने वाली 2 शताब्दी के अंदर ये जैव विविधता खत्म हो जाएगी और यहाँ पर आपको एक ही प्राणी दिखेगा, उसका नाम होगा मानव। क्या होगा? मानव। बाकी आपको दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा, यही घूमता फिरता दिखेगा। आप जहां देखोगे आपको आसपास मानव दिखेगा। तो इस तरह से जैव विविधता बढ़ रही है, जैव विविधता घट रही है और 2 शताब्दी यानी आने वाले 200 वर्षों बाद आपको और कोई नहीं, यही ये घूमता दिखेगा। आपको कुत्ते नहीं दिखेंगे, बिल्लियां नहीं दिखेगी, कोई जंतु नहीं दिखेगा, कोई चींटियां नहीं दिखेगी, कोई पक्षी नहीं दिखेंगे। ये जैव विविधता को नष्ट होने के कगार पर है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें। आज के टाइम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे सामने समस्या आई है वो है जैव विविधता संरक्षण कैसे करें।